चाहे मेंसुरेशन हो या ज्योमेट्री, सब आसान है। ज़रूरत है उस सभी को फंडामेंटल जानने की। और यदि हमें फंडामेंटल की जानकारी है, बेसिक हमें स्ट्रक्चरल सब कुछ पता है, क्या होता है शुरुआत में, किन किन चीज़ों पर हमें ध्यान देना चाहिए, अगर उन सभी चीज़ों का हमें जानकारी है तो फिर चाहे मेंसुरेशन हो या ज्योमेट्री या ट्रिगोनोमेट्री, किसी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आइए सीखते हैं हम मेंसुरेशन को एनसीईआरटी बुक से, जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो मैं आज आपको मेंसुरेशन का ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन जितना भी बन सकता है बहुत ही सरल भाषा में बताने का प्रयास करूंगा। और सीखने के लिए आ जाइए हमारे साथ, देखिए किस प्रकार से होता है। पहला क्वेश्चन लिखा जा रहा है, 2 वृत्तों की त्रिज्याएं 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। पहला जो क्वेश्चन है वह है जिसमें बताया जा रहा है कि एक त्रिज्या जो है 19 सेंटीमीटर, 2 वृत्त हैं। कितने वृत्त हैं? 2 वृत्त हैं। 2 वृत्तों की त्रिज्याएं, 2 वृत्त है तो निश्चित तौर पर उनका त्रिज्या एक में 19 बताया जा रहा है और एक का त्रिज्या 9 सेंटीमीटर बताया जा रहा है। समझिएगा, एक का त्रिज्या क्या बताया जा रहा है? 19, और एक और का क्या बताया जा रहा है? 9 सेंटीमीटर। समझिएगा, एक क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा आपके माइंड को खोल सकता है। तो मैं एक ही क्वेश्चन आपको समझाने का प्रयास करूँगा, चाहे जितना टाइम लग जाए। तो 19 सेंटीमीटर है और एक 9 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्याएं ज्ञात करें जिसकी परिधि, मतलब एक ऐसा वृत्त तैयार करना है, एक ऐसा वृत्त की परिधि ज्ञात करना है, त्रिज्या ज्ञात करना है जिसका परिधि इन दोनों के परिधियों के जोड़ के बराबर है। यानी इसका जो परिधि आएगा ना 2 पाई आर, और इसका जो परिधि आएगा 2 पाई आर, उन दोनों के जोड़ देंगे तो इसके परिधि के बराबर आ जाएगा। बड़ा मैं आर लिख दिया ताकि ये पता चल सके कि ये बड़ा वृत्त होगा। सिंपल सी बात है, इसका भी परिधि और इसका भी परिधि, दोनों का परिधि एक वृत्त में कैसे आ जाएगा? ये तभी संभव है जब ये दोनों वृत्तों से एक बड़ा वृत्त होगा। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए कि एक छोटा सा बोतल है ऐसे करके, और इसमें भी पानी है, और एक ये छोटा सा इससे भी बोतल है, इसमें भी पानी। अब कहें कि एक ऐसा बोतल ले आओ जिसमें इन दोनों का पानी अट जाए, तो निश्चित तौर पर इससे बड़ा या मोटा बोतल होगा जिसका आयतन ज़्यादा होगा इन दोनों से। सेम एज इसका जो परिधि है, इसका जो परिधि है और इसका जो परिधि है, इन दोनों परिधियों को अगर मिला दें, जोड़ दें, तो इसके परिधि के बराबर हो जाएगा। मतलब जैसे मैं फिगर में लिख रहा हूं ना, एकदम सेम अगर वैसे भी अगर आप लिख लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके, 2 पाई बड़ा आर, या ऐसे कर दीजिए R1 और फिर 2 पाई R2। इसको हमने मान लिया कि R1 है पहला वृत्त का और दूसरा वृत्त का R2। ठीक है, तो परिधि का सूत्र होता क्या है? 2 पाई R1 2 पाई R2, या 2 पाई R डायरेक्ट होता है। तो इस वृत्त के लिए एक त्रिज्या होगा अलग, तो उसका हम R1 से डिनोट कर रहे हैं, और इसका एक परिधि अलग होगा जिसको R2 से डिनोट कर रहे हैं, बराबर इस वृत्त के परिधि के बराबर है। तो इस वृत्त के परिधि क्या है? 2 पाई R है, बड़ा वृत्त है। इन दोनों को मिलाने से जो बड़ा वृत्त बना है उसका परिधि इन दोनों के परिधि के बराबर है। यानी 2 पाई आर यहां से निकाल लीजिए, 2 पाई आर यहां से निकाल लीजिए, वह इसके बराबर हो जाएगा। तो R1 आपको क्या दिया हुआ है? R जो दिया हुआ है इसको R1 कह लीजिए, इसको R2 कह लीजिए, नो प्रॉब्लम, कुछ भी लिख सकते थे, अपनी अंडरस्टैंडिंग है। तो 2 पाई 22/7 लिख सकते हैं, R1 9 प्लस 2 पाई 22/7 गुने R2 कितना है? 19 बराबर 2 पाई 22/7 गुने R। नहीं पता, मत रहो पता ही रहता तो त्रिज्या क्यों देता निकालने के लिए? सब पता ही हो जाएगा तो हम निकालेंगे क्या? क्वेश्चन क्या रहेगा? तो ये सारी चीजें जाननी चाहिए कि इसमें का R नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि आपको बता ही दिया कि परिधि यही परिधि दोनों का जोड़ेंगे तो इसके परिधि के बराबर हो जाएगा। तो पूछेगा ही कि इसका त्रिज्या निकालो या फिर क्षेत्रफल निकालो, ऐसा क्वेश्चन देगा ही देगा। क्लियर है? तो आइए यहां पर हम 2 और गुने 22/7 को कॉमन करते हैं। इसमें भी देख रहे हैं क्या है, इसमें भी देख रहे हैं क्या है, और यहां भी देख रहे हैं, लेकिन बराबर के दूसरी तरफ है, उसको उधर ही छोड़ दीजिए। हम कॉमन इन दोनों में से निकाल लिया। यहां से क्या बचता है? 9, और यहां से क्या बचता है? 19। बराबर क्या हो गया? 2 गुने
22/7 गुने r। अब क्या होने वाला है, ये पूरा का पूरा हिसाब खत्म, कट गया। अब इधर क्या बच गया, 9 9 18 यानी 28 बराबर r, यानी जो बड़ी त्रिज्या आ रही है वो क्या आ रहा है, 28 सेंटीमीटर। अब आया समझ में। तो कैसे त्रिज्या हमें निकालना था, इसका परिधि जोड़ देंगे और इस बड़े वृत्त के परिधि के बराबर। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है वो 7-8 क्लास में भी है, आप जा करके देखिए 7-8 क्लास का स्टूडेंट फ्रेंड के बुक में ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। सेम हो तो नहीं होगा, लेकिन रिलेशन ऐसा ही है। तो एक बात समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन हम आपको इसके साथ लगा देंगे, आप जिस समय शुरू करेंगे उसी समय फर्स्ट में ही आपको दिया हुआ होगा, उसी से आप लिख सकते हैं। दो वृत्तों की त्रिज्याएं 8 और 6 हैं। दो वृत्त हैं, एक का त्रिज्या कितनी है 8 और एक का त्रिज्या कितनी है 6। 8 और 6 है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल, उसमें क्या था परिधि, तो उसमें हम क्या किए थे 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2 बराबर 2 पाई बड़ा r, एक किए थे ना, चूंकि उसे परिधि कह रहा था। अब क्या कह रहा है कि दो वृत्त है और उसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई r स्क्वायर, तो हम r1 स्क्वायर लिख दिए और पाई r2 स्क्वायर हो गया। पहला वृत्त के लिए कोई ना कोई त्रिज्या आएगा और दूसरा वृत्त के लिए कोई ना कोई त्रिज्या आएगा, हालांकि दिया हुआ भी है लेकिन आप सूत्र तो लिखेंगे ना कुछ। और इसके बाद इन दोनों का जो क्षेत्रफल है वो एक बड़े वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर, श्योर सी बात है। दो छोटा वृत्त है और उसको आप बराबर करने वाले हैं, तो अगला जो वृत्त आएगा वो तो बड़ा ही होगा ना अकेला में, ठीक है। तो इन दोनों के क्षेत्रफल के बराबर है, तो हम मान लेते हैं कि पाई बड़ा r का स्क्वायर है, वृत्त का क्षेत्रफल तो यही होता है। इसका त्रिज्या क्या आएगा यही फाइंड आउट करना है पहले, ठीक है। त्रिज्या निकालना है, अभी जस्ट हमने परिधि पर निकाला है, अब क्षेत्रफल पर दे दिया, बहुत अच्छा। दोनों ही कॉमन क्वेश्चन एक तरह से हो गए। तो कैसे लिखिएगा, पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 का स्क्वायर बराबर पाई r बड़ा r का स्क्वायर। बड़ा r क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि बड़ा वृत्त बनेगा। इन दोनों के क्षेत्रफल के बराबर जब भी होगा तो तीसरा वृत्त तो बड़ा ही रहेगा ना, कॉमन सेंस है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, पाई कॉमन, तो यहां बचा क्या बचा r1 स्क्वायर, फिर इसमें r2 स्क्वायर बराबर पाई r स्क्वायर। पाई से पाई चला जाता है। अब r1 क्या है हमारा 8 है, तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 और 6 है 6, क्या 6 त्रिज्या दिया हुआ था, दो त्रिज्याएं दी हुई थी ऑलरेडी ना, एक 8 सेंटीमीटर और एक 6 सेंटीमीटर। क्लियर समझ में आ रहा है, बोलिए। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक बटन दबाइए। देखिए ध्यान से, इधर r 8 है, r2 6 है, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर क्या हो गया बड़ा r का स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर तो हो गया 64 और प्लस 6 छक 36 बराबर क्या हो गया बड़ा r का स्क्वायर। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 100 बराबर क्या हो गया बड़ा r का स्क्वायर। तो बड़ा r का स्क्वायर बराबर पे खाली r बराबर निकाल लीजिए, या r स्क्वायर बराबर इस 100 को 10 का स्क्वायर लिख दीजिए, स्क्वायर से स्क्वायर गया, बड़ा r बराबर क्या हो गया 10। डैट मीन्स बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना आई 10। अब आया समझ में। तो ये दो क्वेश्चन आपको हम वीडियो चलता हुआ क्लिप के ही नीचे आपको मिलेगा, उसको आप नोट कर सकते हैं देख करके और इसको समझ सकते हैं, या बुक तो आपके पास होगा ही। यदि आप 10th क्लास के बुक को समझना चाहते हैं तो बुक तो आपके पास होगा ही, और बहुत अच्छा होता है आपके पास, बहुत कम क्वेश्चन में आपको सारा चैप्टर खत्म होता है, तो आसानी से इसको समझा जा सकता है। 2 बार 4 बार इसको रिपीट करिए, इसके बाद ज़रूर समझ में आएगा। यदि ये सारा कंटेंट आपको समझ में आया है तो लिखिए हाँ, और क्या आपको वीडियो चाहिए, नया वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए उसको कमेंट कीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ऐसे कंटेंट्स को अपने दोस्तों को शेयर करिए।